हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज के टॉपिक की बात करते हैं संधि की। इससे पहले हमने वर्णमाला को पढ़ लिया, विराम चिन्ह को पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे संधि की। तो संधि की परिभाषा क्या कहती है? दो वर्णों के परस्पर मिलने पर यदि उनमें से किसी एक वर्ण में अथवा दोनों वर्ण में कोई विकार या परिवर्तन आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर संधि के भेद की बात करें तो संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब इन्हीं को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। तो परिभाषा क्या करती है? जब किसी स्वरवर्ण के साथ स्वरवर्ण का ही मेल होता है तो वहां पर स्वर संधि मानी जाती है। कहने का मतलब क्या है? स्वरवर्ण का मेल, यानी कि आ का मेल आ से हो या फिर ई से हो या फिर ऊ से हो, यानी कि स्वरवर्ण का मेल स्वर से ही होना चाहिए। ठीक है, तो जब स्वरवर्ण का मेल स्वरवर्ण से ही होता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, हिम धन आलय, देखिए मां में क्या छुपा हुआ? आ छुपा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आ का मेल किससे हो रहा है? बड़े आ से हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ का मेल आ से हो रहा है, यानी कि स्वरवर्ण का मेल किससे हो रहा है? स्वरवर्ण से हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संधि मानी जाएगी? स्वर संधि मानी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं स्वर संधि के उपभेद की। तो स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं? 5 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा यट स्वर संधि, चौथा वृद्धि स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि। अब इन्हीं को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, चलिए बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। तो दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो सजातीय हास्य अथवा दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? दो सजातीय का मतलब क्या? सेम तरह से, यानी कि आ का मेल किससे होगा? आ से या फिर बड़ा आ से ही होगा। ठीक है, ये सजातीय यानी कि समान। ठीक है, अगर आ का मेल ई से नहीं हो सकता या ई से नहीं हो सकता या फिर ऊ से नहीं हो सकता, यहाँ पर सजातीय बोल दिया है तो कहने का मतलब ये है आ का मेल आ से ही होगा। ठीक है, आ से छोटा से या फिर बड़ा आ से। तो जब दो सजातीय हास्य अथवा दीर्घ स्वर का मेल, यानी कि बड़े आ का देखिए यहाँ पर क्या होगा? आ का मेल या फिर बड़े आ का मेल, ठीक है, किससे होना चाहिए? आ से होना चाहिए या फिर बड़े आ से ही होना चाहिए। ठीक है, जब दो सजातीय हास्य अथवा दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ में परिवर्तित हो, यानी कि जब दोनों का मेल होगा किसमें परिवर्तित होगा? दीर्घ, यानी कि बड़े आ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसा समझ में आएगा। हमारा क्या कर रहा है? परम धन अर्थ क्या हो जाता है? परमा। देखिए परम में क्या, अब मां में क्या छुपा हुआ? आ छुपा हुआ है। ठीक है, आ का मेल किससे हो रहा है? आ से हो रहा है, तो किसमें परिवर्तित होगा? दीर्घ में। तो यहाँ पर बड़ा आ न लिखकर इसकी मात्रा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? परमार्थ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें और क्या है? कोण धन आर्क। ठीक है, देखिए अड़ा में क्या छुपा हुआ? आ छुपा हुआ, और आ का मेल किससे हो रहा? आ से हो रहा है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा न लिखकर इसकी मात्रा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा कोणार्क हो जाएगा। इसी तरह हिमधन आले क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। गिरिधन इंद्र, देखिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। गिरिधन इंद्र, देखिए री में यानी गिरी में रा में बड़ी मात्रा है, तो यानी कि बड़ी ई का मेल किससे हो रहा है? छोटी ई से हो रहा है। जब ई किसमें परिवर्तित होगा? बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़ी ई ना लिखकर बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं तो क्या हमारा क्या हो जाएगा? गिरिधन इंद्र क्या हो जाएगा? गिरिंद्र हो जाएगा। इसी तरह रविधन इंद्र क्या हो जाएगा? रविंद्र हो जाएगा। भूधन ऊर्जा क्या हो जाएगा? भू ऊर्जा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं गुण स्वर संधि की। गुण स्वर संधि की परिभाषा क्या कहती है? यदि कंठ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो कंठ स्वर हमारे आ और आ होते हैं। ठीक है, कंठ स्वर के बाद, यदि कंठ स्वर के बाद या पश्चात कोई तालब्य स्वर कौन कौन से होते हैं? कोई तालब्य, ओष्ठ या फिर मूर्धा स्वर आता है। ठीक है, देखिए तालब्य स्वर कौन कौन से होते हैं? ई होता है। ओष्ठ स्वर कौन कौन से होते हैं? ऊ होता है। मूर्धन्य स्वर कौन से होते हैं? री होता है। ये सब मैंने वर्णमाला में बताया, अगर अभी तक आपने नहीं देखा शुरू से एकदम देखते हुए आइएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब क्या कहती है परिभाषा? यदि कंठ स्वरों के बाद या पश्चात कोई तालब्य, ओष्ठ या मूर्धन्य स्वर आता है तो दोनों का मेल प्रथम कंठ तालब्य मतलब क्या? ए में। ठीक है, और प्रथम कंठ ओष्ठ, ठीक है, प्रथम कंठ ओष्ठ का मतलब ओ में परिवर्तित या फिर आर में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर क्या है? यदि कंठ स्वरों का मेल किसी तालब से हो रहा है तो किसमें परिवर्तित होगा? प्रथम कंठ तालब में परिवर्तित हो जाएगा। यदि कंठ स्वरों का मेल किसी ओष्ठ से हो रहा है तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? प्रथम कंठ ओष्ठ में परिवर्तित हो जा रहा है। फिर यदि किसी कंठ स्वरों का मेल
किससे हो रहा है, मूर्धन्य से हो रहा है, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अर में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जल्द समझ में आएगा। बात करते हैं पहले एग्जांपल की। पहला एग्जांपल क्या, नर धन इंद्र। देखिए नर धन इंद्र में अगर हम बात करें, रा में क्या छुपा हुआ है, आ का छुपा हुआ है, तो आ का मेल किससे हो रहा है, ई से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया ही है, जब आ का मेल आ का मेल ई या फिर बड़ी ई से हो रहा है तो किसमें परिवर्तित होगा, ए में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, रा में क्या है, आ है। ठीक है, अगर आ का मेल किससे हो रहा है, ई से हो रहा है, तो इसका मेल होगा तो किससे परिवर्तित होगा, ए में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ए ना लिखे इसकी क्या लिखते हैं, मात्रा लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। इसी तरह देखिए चंद्र, द्र में क्या आ छुपा हुआ, आ का मेल किससे हो रहा है, ऊ से हो रहा है। जब आ का मेल ऊ से होगा किसमें परिवर्तित, तो प्रथम क्या हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जब ओ में परिवर्तित होगा तो ओ ना लिखकर किसकी लिखते हैं, ओ की मात्रा लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। इसी तरह महाधन उदय क्या हो जाएगा, महाउदय हो जाएगा। और इस देवधन ऋषि क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि की। वृद्धि स्वर संधि क्या कहती है, परिभाषा है, कंठ स्वरों का मेल, कंठ स्वर कौन कौन से, अ। ठीक है, ये मैंने पहले बताया है, कंठ स्वरों का मेल, कंठ तालव्य या फिर कंठ ओष्ठ। कंठ तालव्य कौन कौन से होते हैं, ए और अ होते हैं। और कौन होता है, कंठ ओष्ठ कौन होते हैं, ओ और अ होते हैं। ठीक है, तो कंठ स्वरों का मेल कंठ तालव्य या फिर कंठ ओष्ठ से होने पर दोनों कंठ तालव्य या फिर कंठ ओष्ठ के दूसरे स्वर में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी दूसरे स्वर का पहला हमारा क्या है, ए है, दूसरा क्या है, अ है। ठीक है, पहला हमारा क्या है, ओ है, दूसरा क्या है, अ है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, यदि कंठ स्वरों का मेल कंठ तालव्य या फिर कंठ ओष्ठ, कंठ तालव्य या फिर कंठ ओष्ठ से होगा तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, दोनों कंठ तालव्य या फिर कंठ ओष्ठ के दूसरे स्वर में परिवर्तित हो जाएंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं और समझ में आएगा। बात करते हैं पहला एग्जांपल क्या, एक धन एक, एक धन ए। देखिए काम में क्या है, आ है। ठीक है, पहले में काम में क्या है, आ है, और यहाँ पर ए का आ का मेल किससे हो रहा है, ए से किससे परिवर्तित होगा, ए में परिवर्तित होगा। लेकिन ए ना लिखे इसकी मात्रा लिखते हैं, इसकी मात्रा क्या डबल मात्रा होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक का एक। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है परम धन ओजस्वी। तो परम में आ छुपा हुआ, आ का मेल किससे हो रहा है, ओ से हो रहा है, तो किसमें परिवर्तित, तो अ में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ में पर क्या हो जाएगा, परमो। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है तो यहाँ डबल मात्रा होगी, जस्वी। देखिए परमो जस्वी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, यड़ संधि। हमारा यड़ संधि क्या कहते हैं, तालव्य स्वर, तालव्य स्वर तथा तालव्य स्वर तथा ओष्ठ स्वर का मेल किसी अन्य स्वर से होने पर। देखिए अगर तालव्य स्वर कौन से होते हैं, ई होते हैं, और कौन सा ओष्ठ स्वर कौन होता है, ऊ होता है। तो तालव्य स्वर तथा ओष्ठ स्वर का मेल अन्य स्वर से, अन्य स्वर में कोई भी होता है, आ चाहे ई, सॉरी ई को छोड़कर क्या हो जाएगा, ई का मेल किसी अन्य स्वर से होगा ना, तो ऊ होगा। ठीक है, री ए ओ कुछ भी हो। ठीक है, तो ई का मेल अन्य स्वर से होगा तो किसमें परिवर्तित होगा, या में उ का मेल अगर अन्य स्वर से परिवर्तित होगा, अन्य स्वर से मेल होगा तो किसमें परिवर्तित होगा, वा में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे अति धन अधिक। देखिए अति में क्या ई है, ई का मेल किससे हो रहा है, आ से हो रहा है, ई का मेल अन्य स्वर से हो रहा है तो किसमें परिवर्तित होगा, या में। देखिए जब ई इधर चला आएगा तो ये आधाता बचेगा, तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरह नदी धन अर्पण, ई का मेल किससे हो रहा है, यहाँ पर बड़ी ई का मेल किससे हो रहा है, आ से हो रहा है, तो यहाँ पर किससे परिवर्तित होगा, या में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या जाएगा, नद्यर्पण। तो ये आधा दाह। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आधा दाह होगा। ठीक है, इसी तरह सुधन आगत कर जाएगा, स्वागत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अयादि स्वर संधि की। तो अयादि स्वर संधि क्या कहती है, कंठ तालव्य तथा कंठ ओष्ठ स्वर का मेल किसी अन्य स्वर से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह अयादि स्वर संधि कहलाती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे देखिए कंठ तालव्य तथा कंठ ओष्ठ कौन कौन से होते हैं, कंठ तालव्य हमारा ए होता है, और कंठ ओष्ठ कौन सा होता है, ओ और औ। इनका मेल किससे, अन्य स्वर कुछ भी हो, अन्य स्वर में आ हो सकता है, ई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अन्य स्वर होने से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, अयादि स्वर संधि कहते हैं। देखिए ए का मेल ए का मेल किससे हो रहा है, आ के मेल तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय का मेल आ से हो तो आय हो जाएगा, ओ का मेल जब आ से होगा तो औ हो जाएगा, औ का मेल जब आ से होगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे बात करते हैं ने धन अन की। तो ने में क्या ए है। ठीक है, यहाँ पर ए का मेल किससे हो रहा है, आ से हो रहा है, जब ए का मेल आ से हो रहा है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर देख लीजिए ए का मेल किससे होगा, आ से किसमें, आय में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ने धन अन है, ने धन अन। ठीक है, अब ए का मेल किससे हो रहा है,
ए का मेल आ से हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ए हटेगा तो आधा ना बचेगा। क्या बचेगा, आधा ना बचेगा, और लास्ट में क्या बचेगा, ना बचेगा। ठीक है, ना के साथ, इस वाले ना के साथ आ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर पूरा ना हो जाएगा, और साथ में या और ना लास्ट में है तो क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। इसी तरह आप समझ गए होंगे। तो ने धन अन का क्या हो जाएगा, नयन। से धन अन का क्या हो जाएगा, सयन। पो धन अन का क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं व्यंजन संधि की। हमने स्वर संधि को पूरी डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे किसकी, व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या कहती है, व्यंजन का व्यंजन से अथवा व्यंजन का किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जांपल की बात करें, जैसे दिक् धन गज, यहाँ पर देखिए आधा का है ना, आधा का होने का मतलब क्या है, व्यंजन है। ठीक है, जब व्यंजन का मेल किससे हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब व्यंजन का मेल जब व्यंजन से होता है तो यहाँ पर कौन सा संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। चलिए आगे चलते, देखिए व्यंजन संधि के कुछ नियम है, उनको हम देखते हुए चलेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है, किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन, वर्ग का मतलब है क्या है, कचट तब, कौन सा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये सब मैंने बताया हुआ है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। किसी वर्ग का प्रथम व्यंजन, यानी कि प्रथम व्यंजन कौन से, यही सब होंगे। ठीक है, कौन सा, का, चा, टा, ता, पा। ठीक है, किसी वर्ग का प्रथम व्यंजन का मेल किसी भी वर्ग के तृतीय, ठीक है, इन सब का मेल किसी भी वर्ग के तृतीय या फिर चतुर्थ व्यंजन से हो, या फिर किसी स्वर से हो, या फिर या, रा, ला, वा और हा से हो, तो होने पर तो प्रथम व्यंजन की अपने ही वर्ग का तृतीय व्यंजन में बदल जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, का यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं, जैसा समझ में आएगा। देखिए का कौन सा वर्ग है, देखिए का वर्ग का पहला व्यंजन है। ये का जो है हमारा का वर्ग का पहला व्यंजन है, और इसका मेल किससे का हो रहा है, तीसरे व्यंजन से हो रहा है। ठीक है, का वर्ग के तीसरे व्यंजन से हो रहा है। ये कोई भी व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन हो सकता है। तो का वर्ग का तीसरे व्यंजन से हो रहा मेल, तो किसमें परिवर्तित होगा, उसी वर्ग के तृतीय, उसी वर्ग के अपने ही वर्ग का ही के वर्ग का तृतीय व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर का मेल किससे हो रहा है, गा से हो रहा है, तो ये का किसमें परिवर्तित होगा, अपने ही वर्ग के तृतीय व्यंजन। अपने ही वर्ग के तृतीय व्यंजन कौन सा है, गा होता है। ठीक है, तो गा हमारा, देखिए का हमारा क्या आधा है, तो गा भी क्या होगा, आधा गा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिक् धन अंत। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया, यहाँ पर देखिए किसी प्रथम व्यंजन, किसी वर्ग का प्रथम व्यंजन किसी तृतीय, अपने मतलब किसी भी वर्ग के तृतीय या फिर चतुर्थ व्यंजन से, या फिर किसी स्वर से, या फिर या रा, लावा हा में से जब क्या होता है, मेल होता है, तो वहां पर किसमें बदलता है, तृतीय व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का किससे मेल हो रहा है, स्वर से हो रहा है, तो किसमें परिवर्तित, देखिए यहाँ का अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन यानी कि गा में परिवर्तित होगा, लेकिन किसमें, आधा गा में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिग्गंत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अच धन आदि क्या हो जाएगा, आजादी हो जाएगा। इस तरह दिग् धन विजय क्या हो जाएगा, दिग्विजय हो जाएगा। इस तरह वक धन इस क्या हो जाएगा, वागीस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं द्वितीय नियम की। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी भी वर्ग के प्रथम व्यंजन का मेल ना और मा से होने पर हो जाए तो वह अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, वाक धन मैं, देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर परिभाषा क्या कहती है, पहले द्वितीय नियम क्या कह रहा है कि किसी वर्ग का प्रथम व्यंजन, यानी कि वही है कि प्रथम व्यंजन, किसी वर्ग का प्रथम व्यंजन मतलब क्या है, क, चा, ट, ता और पा का मेल किससे हो, ना और मा से हो। अगर कचट तब का मेल किससे हो रहा है, ना या फिर मा से हो रहा है, तो वह अपने वर्ग का पांचवें व्यंजन में बदल जाता है। का अपने वर्ग का पांचवें व्यंजन में, चा अपने वर्ग का पांचवें व्यंजन में, टा अपने वर्ग का पांचवें व्यंजन में, इसी तरह ता अपने वर्ग में और पा अपने वर्ग के पांचवें व्यंजन में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो पहला क्या है, वाग धन मैं क्या हो जाएगा, वाडमय हो जाएगा। उत धन मत क्या हो जाएगा, उन्मत हो जाएगा। उत धन मय क्या हो जाएगा, उन्मय हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आप समझाते हैं, बात करते हैं। जैसे लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उत धन सॉरी तत् धन मय है। ठीक है, क्या है, तत् धन मय। अगर हम बात करें तत्, देखिए ता का मेल यानी कि क्या है, प्रथम व्यंजन है ता वर्ग का। ठीक है, तो ता का मेल किससे हो रहा है, आधा ता का मेल किससे हो रहा है, ता का मेल किससे हो रहा है, मां से हो रहा है। तो अब ता वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, ना होता है। ठीक है, जबकि आधा ता है तो ये आधा नाम में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्मय की जगह क्या हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तन्मय। ता किसमें परिवर्तित, आधा नाम में परिवर्तित हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है, ता संबंधी नियम। अगर ता संबंधी नियम की बात करें तो नियम नंबर 1 इसमें देखते हैं, ता के बाद यदि चा आ रहा है, आधा ता के बाद यदि चा आ रहा है या फिर छा हो, चा या फिर छा हो, तो ता का आधा चा हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, उत धन चरण। देखिए
ता का मेल किससे मेल हो रहा है? चा से हो रहा है, तो ये ता किस में परिवर्तित हो जाएगा? आधा चा में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यदि ता का मेल किससे हो? चा या फिर छा से हो, तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा? ता हमारा किस में? आधा चा में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, उत धन चा, देखिए ता का मेल किस हो रहा है? चा से हो रहा है, तो ता किस में परिवर्तित हो गया? आधा चा में। क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह उत धन चरित क्या हो जाएगा? उच्चरित हो जाएगा। जगत धन छाया क्या हो जाएगा? जग छाया हो जाएगा। सत धन चरित क्या हो जाएगा? सच्चरित हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है, यदि ता का मेल, आधा ता का मेल जा या फिर झा से हो, ठीक है, यदि ता का मेल जा झा से हो तो आधा जा में किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आधा जा में। टा और डा से आधा टा आधा डा में परिवर्तित हो जाएगा। ला से हो रहा तो आधा ला में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए आगे चलते एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उत धन जन, यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोला है ना, ता का मेल किससे जा या फिर झा से किसमें परिवर्तित होगा? आधा जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ता का मेल किससे हो रहा है? जा में हो रहा है, तो आधा देखिए किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आधा जा में। ठीक है, जब ता का मेल जा से हो रहा तो किसमें परिवर्तित? आधा जा में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ता का मेल किस हो रहा है? जा से, तो आधा जा में परिवर्तित हो गया। क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। सत धन जन क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। उसी तरह उत धन ज्वल, तो क्या हो जाएगा? उज्ज्वल होगा। देखा, ता का मेल किस हो रहा है? जा से मेल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा। ता किसमें परिवर्तित? आधा जा में परिवर्तित होगा। ठीक है, इसी तरह उत धन डयन क्या हो जाएगा? उड्डयन हो जाएगा। उत धन लास क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। इसी तरह उत धन लेख क्या हो जाएगा? उल्लेख हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले नियम के। तो अगला नियम क्या कहता है, ता के बाद यदि सा या फिर सा, ठीक है, यदि पूरा सा या फिर आधा सा हो तो ता का चा में, ता का आधा चा में और सा का किसमें? छा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, एग्जांपल को हम देखें तो उत धन श्वास, ठीक है, यहाँ पर क्या श्वास का मतलब क्या है? इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो उत यानी कि आधा ता का मेल किससे हो रहा है? आधा सा से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? किसमें? देखिए, ता किसमें परिवर्तित होगा? आधा चा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उच्छ्वास हो जाएगा। और सा किसमें परिवर्तित होगा? छा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास हो जाएगा। इसी तरह सत धन शास्त्र क्या हो जाएगा? ता किसमें परिवर्तित? आधा चा में परिवर्तित हो जाएगा और सा किसमें? छा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सच्छास्त्रो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है, ता के बाद यदि हा हो, ता के बाद यदि हा हो तो ता दा में और हा धा में बदल जाता है। कहने का मतलब क्या है, यदि ता के बाद हा हो तो, ठीक है, यदि ता के बाद हा हो तो ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ता दा में और हा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? धा में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए जैसे एग्जांपल देखें, उत धन हार, यहाँ पर क्या है? उत धन हार। अगर हम देखें तो उद्धार क्या हो जाएगा? उद्धार। देखिए यहाँ पर उत धन हत क्या है? उद्धार। यहाँ पर क्या देखा, ता क्या हुआ है? आधा ता हमारा किसमें? आधा दा में, ठीक है, सॉरी, ता हमारा किसमें? दा में और हा हमारा किसमें? धा में परिवर्तित हो गया है। चलिए आगे चलते, हमारा अगला नियम है माँ संबंधी नियम। अगर हम माँ संबंधी नियम को देखें तो पहला नियम क्या कहता है, माँ का मेल का से लेकर हा तक किसी भी व्यंजन से हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। यानी कि माँ का मेल किससे हो? माँ का मेल का से हा तक किसी भी व्यंजन से हो तो माँ किसमें बदलेगा? अनुसार में, यानी कि बुंदी में, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा? बुंदी के रूप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे सम धन कलन, माँ का मेल किससे हो रहा है? का से हो रहा है, तो का से हा तक किसी से भी हो माँ का मेल तो किसमें बदल जाएगा? ऊपर बुंदी में बदल जाएगा, अनुसार में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? समकलन। ठीक है, इस तरह सम धन गति क्या हो जाएगा? संगति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है? अगला हमारा है छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम क्या कहता है? किसी भी हास्य स्वर या यदि किसी भी हास स्वर या फिर आ का मेल छा से होने पर छा से पहले आधा चा जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, यदि किसी हास स्वर कौन से होते हैं? हमारा आ, ठीक है, ई, उ, ठीक है, और कौन सा? री। ये चार हमारे क्या होते हैं? हास स्वर होते हैं। अगर आपने अपनी वर्णमाला अगर पढ़ के आए होंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा। तो इसलिए कहता हूँ कि पूरा एक पॉइंट आपको नोट करते हुए और पढ़ते हुए चलना है, शुरू से कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ठीक है, बात करते हैं हास स्वर का मेल किससे हो? हास स्वर का मेल या फिर किससे? एक और जोड़ लीजिए, किससे? हास स्वर या फिर आ का मेल किससे होगा? छा से होगा। तो छा से जब होगा तो छा से पहले क्या लग जाएगा? आधा चा लग जाएगा। कहने का मतलब क्या? एग्जांपल देखते हैं, समझ में आएगा। स्वा, देखा स्वा, वा में क्या छुपा हुआ? आ, और आ का मेल किस हो रहा है? छा से हो रहा है, तो छा से पहले क्या लग जाएगा? आधा चा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्वधन छंद क्या हो जाएगा? स्वच्छंद हो जाएगा। परी में क्या है? ई है, तो छोटी ई का मेल किससे हो रहा है? छा से हो रहा है। जब ई का मेल किससे हो रहा है? छा से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? आधा छा से पहले क्या लग जाएगा? आधा चा लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? परिच्छेद हो जाएगा। इसी तरह अनुधन छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अगला। देखिए हमने पढ़ लिया स्वर संधि पढ़ लिया, फिर हमने हमारा है विसर्ग संधि। देखिए हम बात करते हैं, देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा? स्वर संधि पढ़ लिया, उसके बाद व्यंजन संधि। अब हम बात करें किसकी?
विसर्ग संधि की, ठीक है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। इसके भी कुछ नियम है तो उनको हम देखते हुए चलेंगे। बात करते हैं पहले नियम की। तो पहला नियम क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या फिर पांचवा वर्ण अथवा या, रा, ला, वा और हा हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है? आ है, बाद में, और विसर्ग के बाद, अगर हम विसर्ग के बाद की बात करें तो आ है या फिर तीसरा वर्ण, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या फिर पांचवा वर्ण अथवा या, रा, ला, वा, हा, इनमें से कोई भी हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ओ ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? ओ की मात्रा लिखेंगे, ठीक है। चलिए जैसे देखते हैं एग्जाम्पल की बात करें। मन धन अनुकूल, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो विसर्ग के पहले नाम में क्या आ छुपा हुआ है? तो विसर्ग के पहले आ रहा है। बाद में अगर बात करें अनुकूल तो बाद में भी क्या आ रहा है। तो यही परिभाषा क्या कहती है? पहला नियम क्या कहता है? विसर्ग के पहले भी क्या है? आ है, बाद में आ अथवा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर या, रा, ला, वा, हा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? तो विसर्ग के पहले भी आ रहा है और विसर्ग के बाद भी आ रहा है। तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनो अनुकूल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं तप, तपह, धन, बल। तो क्या हो जाएगा? देखिए पा में क्या है? आ छुपा हुआ था, यानी विसर्ग के पहले आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है? बा आ रहा है। तो बा हमारा कौन सा वर्ण है? देखिए पा, फा, बा, तो तीसरा, पा वर्ग का तीसरा वर्ण है, ठीक है। तो बा हमारा कौन सा? तीसरा वर्ण है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तपो बल। इसी तरह अधः, धन, गति क्या हो जाएगा? अधो गति हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है? यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ, उ, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या फिर या, रा, ला, वा हो तो इनमें से कोई हो तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? अब इससे पहले देखिए, पहले क्या होगा? पहले हमारा क्या होगा? विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए? आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, ठीक है। कोई आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो, मान लीजिए ई या फिर कुछ भी हो, तो विसर्ग के बाद कौन सा होना चाहिए? आ होना चाहिए, उ होना चाहिए, फिर उ होना चाहिए या फिर तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या फिर पांचवा वर्ण या फिर या, रा, ला, वा में से कोई होना चाहिए। अगर इन सब के हो रहा है तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा? रा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? नी, देखिए यहाँ पर क्या? विसर्ग के पहले नी, यानी ना में, नी में क्या? ई छुपा हुआ है, ठीक है। तो ई विसर्ग के पहले क्या? ई है, यानी कि ई क्या? कोई बोला क्या? आ और आ छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, तो यहाँ पर ई स्वर है, ठीक है। और बाद में क्या हो? आ हो या फिर उ हो या फिर उ हो या फिर तीसरा, चौथा या फिर पांचवा वर्ण हो या फिर या, रा, ला, वा हो, इनमें से कोई भी हो तो विसर्ग क्या हो जाता है? रा हो जाता है। यहाँ पर देखिए आ रहा है, क्या आ रहा है? आ रहा है, यानी कि विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? आ रहा है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा? रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? नी, रा, सा, ठीक है। इसी तरह नी धन क्या हो जाएगा? देखिए हम विसर्ग के पहले क्या आ रहा है? ई आ रहा है इसमें भी, और बाद में क्या आ रहा है? धा आ रहा है, यानी कि तीसरा वर्ण आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। इसी तरह निह धन बल क्या हो जाएगा? निर्बल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, बाद में चा, छा या फिर सा हो तो विसर्ग का आधा सा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए नी, देखिए हमारे विसर्ग के पहले नी है, यानी कि ई है, ठीक है। तो कोई भी स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और बाद में क्या हो? चा, छा या फिर सा हो, तो चा की जगह क्या हो जाएगा? तो विसर्ग क्या हो जाता है? सा में आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निह, यहाँ पर विसर्ग के पहले ई है और बाद में क्या है? चा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग किसमें मतलब आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। इसी तरह निह, यहाँ विसर्ग के पहले ई आ रहा है, विसर्ग के पहले क्या आ रहा है? ई आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है? छा आ रहा है, तो विसर्ग किसमें मतलब आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह दुशासन क्या हो जाएगा? दुशासन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला नियम हमारा क्या कह रहा है? अगला नियम कह रहा है विसर्ग के पहले ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग आधा सा में, यहाँ पर क्या होगा? आधा सा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, निह धन कपट, यहाँ पर देखिए विसर्ग के पहले क्या आ रहा है? नी आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है? का आ रहा है, तो विसर्ग किससे परिवर्तित हो जाएगा? आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? निष्कपट हो जाएगा। इसी तरह निस धन ठुर क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह धन टंकार में क्या हो जाएगा? धनुष टंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है? अगला नियम हमारा कह रहा है विसर्ग के बाद
विसर्ग के बाद यदि ता या फिर सा हो तो विसर्ग का आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे निह धन तेज, देखिए हमारे पास विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ता आ रहा है, ठीक है। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ता आ रहा है, तो क्या विसर्ग किसी पर आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निस तेज हो जाएगा। इसी तरह निह धन सार, क्या देखिए विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, सार, या तो ता है या तो फिर सा है। विसर्ग के बाद यदि ता आ रहा है या तो सा आ रहा है तो आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा। कौन सा, क्या विसर्ग परिवर्तित होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निस्सार हो जाएगा। इसी तरह मन धन ताप क्या हो जाएगा, मनस्ताप हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद रा हो और यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उससे पहले का स्वर्ग क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। कहने का मतलब क्या, जैसे एग्जांपल देखते हैं, निह धन रोग, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नी है धन, यानी विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और लास्ट बाद में क्या है, रा है। तो विसर्ग के बाद क्या आ जाए, अगर रा है तो क्या होता है, विसर्ग का लोप यानी विसर्ग हट जाता है और जो स्वर है, जो स्वर वो क्या हो जाए, दीर्घ, यानी कि छोटी ई में है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निधन रोग क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। इसी तरह निधन रस क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला नियम क्या है, यदि विसर्ग से पहले आ और आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। कहने का मतलब एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल के देखिए क्या कह रहा है, अतः धन एव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग ता में क्या छुपा हुआ, आ छुपा हुआ है, विसर्ग के पहले यानी कि आ रहा है और बाद में क्या ए आ रहा है, यानी कि क्या कह रहा है कि नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले आ फिर या आ हो और बाद में क्या हो, कोई अन्य स्वर हो तो हमारा विसर्ग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, यानी कि क्या हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ता से पहले आ है और ये विसर्ग पहले क्या आ रहा है और बाद में क्या ए है, तो क्या होगा, विसर्ग हट जाएगा, क्या हो जाएगा, एत ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला नियम है, यदि विसर्ग के पूर्व यानी विसर्ग के पहले आ हो तथा बाद में का या पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो और बाद में क्या हो, का या फिर पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, प्रातः, यानी कि देखिए विसर्ग के पहले क्या है, आ है, विसर्ग के पहले क्या है, आ है और बाद में क्या है, का है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वह इसी तरह उतर गया, क्या हो गया, प्रातः काल, ठीक है। इसी तरह अंतःपुर क्या हो जाएगा, अंतःपुर हो जाएगा और अधधन पतन क्या हो जाएगा, अधपतन हो जाएगा। हमने पूरे संधि को पूरे डिटेल में एक ही क्लास में खत्म कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।